धर्म, स्वागत है आप सभी को पॉलिसी टोर चैनल में। रिसेंटली डीसीजीआई यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने रशियन मेड स्पुतनिक 5 कोविड-19 वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है। इसी के साथ ये भारत में तीसरा ऐसा वैक्सीन हो गया है जो कि डीसीजीआई के थ्रू अप्रूव्ड है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये द हिंदू का आर्टिकल है जहाँ पे लिखा है इंडिया गेट्स थर्ड कोविड-19 वैक्सीन एज डीसीजीआई अप्रूव्स रशियन मेड स्पुतनिक 5 फॉर इमरजेंसी यूज। सो जानेंगे क्या है ये स्पुतनिक 5 वैक्सीन, क्या है इसके एफिकेसी रेट, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है। साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि अचानक भारत में कैसे कोविड-19 केसेस में स्पाइक देखने को मिला। साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि कुछ स्टेट्स में कोविड वैक्सीन के शॉर्टेज के शिकायत दर्ज हुए हैं। सो जानेंगे ऐसा क्या हुआ जिसके तहत कोविड वैक्सीन के सप्लाई में कमी देखने को मिल रहा है। सो क्या ये स्पुतनिक 5 वैक्सीन इस शॉर्टेज को फुलफिल करने में मददगार होगा। साथ ही मंगलवार को गवर्नमेंट ने फॉरेन वैक्सीन को फास्ट ट्रैक वे से अप्रूवल करने के लिए मंजूरी दे दी है और भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए वीडियो में। लेट्स टेक ए टूर ऑफ इट। कोरोना वायरस ये लगभग भारत में 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक समय था जैसे कि दिसंबर आखिरी हो गया, जनवरी में पर डे केस लोड कम होने के कारण ऐसा लग रहा था कि ये अभी खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मिड फरवरी मार्च तक फिर एक बार इसके केसेस में स्पाइक देखने को मिले और इसको सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 बोला जा रहा है। और इसी के साथ फिर एक बार कुछ कुछ स्टेट्स में पार्शियल या फिर कंप्लीट लॉकडाउन देखने को मिल रहे हैं, नाइट कर्फ्यू देखने को मिल रहे हैं और जो सीवियरली अफेक्टेड स्टेट्स हैं वहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनमें अभी से ही रिवर्स माइग्रेशन देखना शुरू हो गया है। अगर बात करें टोटल इन्फेक्शन की तो भारत में 1.36 करोड़ केसेस रजिस्टर हुए हैं, जिसके तहत भारत अभी सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएस बन चुका है। अगर बात करें सोमवार की तो एक दिन के अंदर लगभग 1,68,912 केसेस रजिस्टर हुए हैं, जो कि 7 दिनों के अंदर छठवीं रिकॉर्ड राइज है। अगर इसको ग्राफ में समझें तो ये आप देख सकते हैं, ये 19 अगस्त 2020, 1 नवंबर 2020 जहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट केसेस पर डे था वो सितंबर अक्टूबर के महीने में था और ये लगभग 1 लाख से भी कम थे। फिर धीरे धीरे आप देख सकते हैं ये गिरना शुरू हो गया था और ये दिसंबर आखिरी जनवरी के महीने में लगभग बहुत ही कम हो गया था। फिर अचानक से मिड फरवरी मार्च में डेली केसेस में स्पाइक देखने को मिले और ये आप देख सकते हैं 11 अप्रैल 2021 को पर डे 1,68,912 केसेस रजिस्टर हुए हैं। मीन्स ये सितंबर अक्टूबर महीने से भी ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं ये जो सेकेंड वेव है ये कितना खतरनाक है। अगर इसको स्टेट वाइज बात करें तो अभी के टाइम में सबसे क्रिटिकल है महाराष्ट्र विथ 51,751 केसेस पर डे। इसी के साथ दिल्ली की बात करें तो 11,491 केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 13,604 केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 13,576 केसेस पर डे रजिस्टर हो रहे हैं। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि अचानक से कैसे कोविड केसेस में इतना स्पाइक देखने को मिला। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी का कहना है कि कहीं ना कहीं जो जनता है वो कोविड के जो नॉर्म्स या फिर गाइडलाइंस थे उसको अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं और इस बात पे कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। अगर बात करें दिल्ली कोविड केस लोड की तो जैसे कि मैं पहले भी बताया था कि जो दिसंबर आखिरी हो गया जनवरी महीने में, सो कहीं ना कहीं जो डेली केसेस थे उसमें थोड़ा कमी देखने को मिला। इसके तहत सब कुछ खुल गए, जैसे कि बड़े बड़े इवेंट्स होना शुरू हो गया, ग्रैंड वेडिंग्स होना शुरू हो गया, इलेक्शंस होने शुरू हो गए। अगर बात करें वेस्ट बंगाल इलेक्शन की तो बड़े बड़े नेता बिना मास्क के कैंपेनिंग करते हुए पाए गए। साथ ही जो फार्मर प्रोटेस्ट है ये तो अभी तक ही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं यही कारण है कि अचानक से जो कोविड केसेस में वृद्धि देखने को मिला है। स्पुतनिक 5 इसको बेसिकली द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने 13 अप्रैल को अप्रूवल दे दिया है इमरजेंसी यूज़ के लिए। इसी के साथ ये भारत में थर्ड वैक्सीन बन गया है जिसको इमरजेंसी यूज़ करने के लिए इजाज़त मिल चुका है। अगर बात करें इसकी पहली की तो कोविशील्ड है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका ने डेवलप किया था और इंडिया में इसको सेरम इंस्टीट्यूट मैन्युफैक्चर करती है। और एक है भारत बायोटेक्स का इंडिजीनियसली बिल्ड
कोवैक्सीन। सो बेसिकली इस स्पुतनिक 5 वैक्सीन को अप्रूव करने के लिए सेंटर ने एक कमेटी बिठाई थी, द सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी, और यहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद ही डीसीजीआई ने इसको इमरजेंसी यूज करने के लिए भारत में अप्रूवल दे दिया है। इसी के साथ इंडिया 60th कंट्री हो गया है जहां पे स्पुतनिक 5 को अप्रूवल मिला हो, और सबसे पहले ये रसिया में अगस्त 2020 में अप्रूव हुआ था। सो बेसिकली स्पुतनिक 5 को द गमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी इन रसिया ने डेवलप किया है, और ये वर्ल्ड का फास्ट रजिस्टर्ड वैक्सीन भी है। अगर बात करें इंडिया की तो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, जो कि RDIF रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ कोलैब करके ये बेसिकली इंडिया में स्पुतनिक 5 का क्लिनिकल ट्रायल्स करवा रही है। तो आइए देखते हैं ये आखिरकार कैसे काम करता है। सो स्पुतनिक 5 जो वैक्सीन हैं ये बेसिकली दो डिफरेंट डिसआर्म स्ट्रेन है, जो कि एडिनो वायरस की, और ये एडिनो वायरस क्या होते हैं मैं इसको आगे बताऊंगा। सो बेसिकली जो एक वायरस होता है जो कॉमन कोल्ड कॉज करता है, इसको वेक्टर के जरिए इसके वैक्सीन डोज को डिलीवर किया जाता है। सो बेसिकली ये एक बूस्टर जैसा काम करता है, जिसके तहत जो इम्यून सिस्टम है उसमें रेजिस्टेंस पावर को डेवलप करता है, जिसके तहत ये वायरस से लड़ने के लिए और पावरफुल बन जाए। अगर बात करें एड्रिनो वायरस की तो ये एक CNN रिपोर्ट के अनुसार ये जो एडिनो वायरस होते हैं इनके एडवांटेजेस यही है कि इनको बेसिकली स्टोर करना या फिर ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही इजी है, क्योंकि इसको एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होता है। अगर आप पहले कभी वैक्सीन देखे हैं किसी भी दूसरे की तो उसको बेसिकली एक आइस पैक के अंदर लाया जाता है, लेकिन एडिनो वायरस का ये एडवांटेजेस होता है कि उन लोग को एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसका जो टेम्परेचर है इसको आराम से आप 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक भी स्टोर कर सकते। अगर बात करें स्पुतनिक 5 की एफिकेसी की तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसका जो इफेक्टिव है ये 91.6% है, जो कि स्पुतनिक 5 एक वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग वैक्सीन में से एक है। अगर इसकी फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल की बात करें तो ये लगभग 19,866 वॉलंटियर रसिया में इसका ट्रायल हुआ था, जिसके तहत इसकी जो एफिकेसी निकल के आई है 91.8%। इसी के साथ और एक ग्रुप था जो कि 2144 वॉलंटियर थे, बेसिकली 60 साल से ऊपर वाले, वहाँ पे भी इसका परफॉर्मेंस 91.8% मापा गया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इधर आप और अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे ऊपर है फाइजर विथ 95% एफिकेसी रेट, फिर आता है मॉडर्ना विथ 94% एफिकेसी रेट, फिर आता है स्पुतनिक 5 विथ 92% एफिकेसी रेट। मीन स्पुतनिक 5 ये वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर है। अगर बात करें इंडियन वैक्सीन की तो कोवैक्सीन 81% एफिकेसी रेट है। इसी के साथ जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका है जो कि सेरम इंस्टीट्यूट बनाता है, इसका एफिकेसी रेट है 70%। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं जो स्पुतनिक 5 है ये वर्ल्ड के टॉप 3 वैक्सीन में से एक माना जाता है। सो अगर बात करें इसकी डोजेस की तो ये बेसिकली 2 डोजेस पे दिए जाते हैं। पहला डोजेस देने के बाद लगभग 21 दिन के बाद इसकी दूसरी डोज दिया जाता है। सो बेसिकली डे 28 से लेकर डे 42 के बीच में ही इसके पीक इम्यूनिटी बॉडी के अंदर डेवलप होंगे। अगर बात करें कौन कौन से कंट्री में ये अप्रूव हो चुका है तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया को छोड़ के ये 59 अदर कंट्रीज़ में अप्रूव हो चुके हैं, और इसमें कई बड़े बड़े कंट्रीज़ भी शामिल है, जैसे कि चाइना हो गया, रसिया खुद ही है, फिर यूएई हो गया, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, ऐसे ही हंगेरी, तुर्कमेनिस्तान, सर्बिया, अर्जेंटीना, बोलीविया, और भी ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो कि इसको अप्रूव कर चुके हैं। अगर बात करें इसकी साइड इफ़ेक्ट की तो गमेलिया नेशनल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर एलेक्जेंडर गिन्सबर्ग का कहना है कि इसका कोई भी पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट निकल के नहीं आया है। ये बेसिकली जब हम इस वैक्सीन को इंजेक्ट करते हैं तो अचानक से क्या होता है हमारे इम्यून सिस्टम में एक बूस्ट या फिर कह सकते हैं पावरफुल बूस्ट होता है, जिसके तहत एक तरीके से आपको बुखार हो सकता है, जिसके तहत आप एक नॉर्मल पैरासीटामोल टैबलेट के तहत इसको ओवरकम कर सकते हैं। ओवरऑल मीन्स इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसा डायरेक्टर एलेक्जेंडर गिन्सबर्ग का कहना है। अगर इसकी प्राइस की अगर बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में एक डोजेस का कीमत लगभग $10 है, और इंडियन करेंसी में अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो लगभग एक डोजेस की कीमत 750 रुपये तक आकी जा रही है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इसके प्राइस के ऊपर लगातार मैन्युफैक्चरर के साथ नेगोशिएट कर रही है। इसी के साथ आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड्स हाउ मच लोन टू इंडिया
टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19? यूएसडी 10 मिलियन, यूएसडी 10 बिलियन, यूएसडी 1 मिलियन या फिर यूएसडी 1 बिलियन? सभी अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर बात करें भारत में कोविड वैक्सीन की ड्राइव की, तो ये सबसे पहले जनवरी 16 से शुरू हुआ और अभी तक लगभग 10 करोड़ डोजेस दिए जा चुके हैं। इसी बीच 10 स्टेट्स में से ये भी कंप्लेंट्स निकल के आ रहे हैं कि उनके राज्यों में कोविड वैक्सीन की शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, दिल्ली हो गया, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पंजाब, उत्तराखंड और आसाम। और इसी के साथ दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का कमेंट में आया है कि जो नेशनल कैपिटल यानी दिल्ली में जितने भी वैक्सीन हैं, ये लगभग 7 या 10 दिन तक ही चलेंगे। सो आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। एक सर्वे के अनुसार सेरम इंस्टीट्यूट दिल्ली 2 मिलियन वैक्सीन बनाता है। साथ ही जो भारत बायोटेक्स है, ये 0.3 मिलियन वैक्सीन पर डे बनाता है। लेकिन इंडिया डेली 3 मिलियन पीपल को वैक्सीनेट कर रहा है, तो इसी वजह से ही कहीं ना कहीं शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। और वैक्सीन शॉर्टेज होने से सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही एक सेंट्रल एंटिटी है जो कि वैक्सीन को खरीदती है और बेचती है। इसी वजह से ही जिस भी स्टेट में वैक्सीन की कमी आता है, वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ही क्वेश्चंस खड़ा करता है। सो कहीं ना कहीं इतने सारे राज्यों से जब ये कंप्लेन निकल के आ रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रेशर में आ चुका है और बेसिकली इसी शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए ये रशियन मेड स्पुतनिक 5 कोविड-19 वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है। अगर और एक सर्वे की अगर बात करें, तो यहाँ पे 56% ऑफ द सिटीजन जो भी सर्वे में पार्टिसिपेट किए हैं, वो उसके फेवर में है कि इंडिया जल्द से जल्द फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन इन सभी के वैक्सीन को ला के इसके क्लिनिकल ट्रायल जल्दी से जल्द शुरू कर दे। ये जो RDIF है, मींस रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड है, ये बेसिकली कमर्शियल टाई अप करती है जो भी अदर फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है बेसिकली अदर्स कंट्रीज में, और जो भी इस वैक्सीन को इंपोर्ट करवाते हैं, वो इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करते हैं एक पार्टनरशिप के बेसिस पे। साथ ही ये इंडिया में 7 अदर्स इंडियन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को भी मैन्युफैक्चर और सेल करने का इजाज़त देगा, जिसके तहत इसका जो प्रोडक्शन है इंडिया में, वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। और साथ ही ऑलरेडी हमारे पास 2 वैक्सीन ऑलरेडी अवेलेबल है, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। तो इसके मदद से आने वाले समय में जो आज के टाइम में जो कमी देखने को मिल रहा है वैक्सीन की, वो और देखने को ना मिले। इसी के साथ गवर्नमेंट ने मंगलवार को फॉरेन मेड जितने भी वैक्सीन हैं, उनके ट्रायल से बचने के लिए जो भी बड़े बड़े रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी हैं, उनसे अगर अप्रूव्ड हुए हैं, तो वो इंडिया में भी फास्ट ट्रैक वे से उसको अप्रूव कर दिया जाएगा। जैसे कि हो गया यूएस के FDA, या फिर जैसे यूके के MHRA हो गया। तो ये भी बड़ा डिबेट है कि क्या ये जो बिना ट्रायल्स के किसी दूसरे कंट्रीज के अप्रूवल से इंडिया में भी अप्रूवल कर देना, ये सही बात है, या फिर थोड़ा टाइम लेके प्रॉपर इसका क्लिनिकल ट्रायल हो के इंडिया में इसको अप्रूवल दिया जाए। क्या है आपका राय, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। इसी के साथ गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि अक्टूबर तक लगभग इंडिया में 5 और वैक्सीन भी अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे कि हो गया जॉनसन एंड जॉनसन, जाइडस काडिला, सेरम के नोवावैक्स, भारत बायोटेक के नासाल वैक्सीन। ये तो हो गया वैक्सीन की बात, और गवर्नमेंट मेनली प्रायोरिटाइज कर रही है अभी वैक्सीन के बारे में। अगर इसको हम दूसरे ओर से सोच के देखें, तो जैसे कि अभी इंडिया में जो सिचुएशन है, ये धीरे धीरे काफ़ी बढ़ते जा रहा है, तो एक तरीके से क्रिटिकल होते जा रहे हैं, और इस पे वैक्सीन का शॉर्टेज मीन्स इस पे और ज़्यादा मुसीबत खड़ी कर रही है। लेकिन खाली वैक्सीन लगा देने से या वैक्सीन की अवेलेबिलिटी बढ़ा देने से ये कोविड-19 कम नहीं होने वाला है। ये बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड है, और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप हमेशा मास्क इस्तेमाल करें, दूरी बनाए रखें, ज़्यादा भीड़ में ना जाएं, अगर ज़रूरत नहीं है तो घर से बाहर नहीं निकले, और अपने आप को सुरक्षित रखें। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपका कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए पॉलिसी टूर चैनल को, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। दैट्स इट गाइस, फ्रॉम हियर आई एम धर्म साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।